आपके 55वीं सालगिरह अखबार की है जी। कैसा लगता है इतने तकलीफ से निकालना और खासकर उर्दू अखबार को जबकि ये ज़बान दम तोड़ती नजर आती है एक अपना तजुर्बा शेयर कीजिए ताकि उर्दू पढ़ने वालों को तख़्वुत हासिल हो। देखिए, जब अखबार शुरू किए थे हमारे वालिद साहब ने आज से 54 साल पहले, ये 55वें साल में हमने कदम रखे। उस वक्त कोई ज़राए नहीं थे, जैसा कि आपने अभी सब लोगों की तकरीर में भी सुने। उस वक्त बहुत कम ज़राए थे, लेकिन जब दौर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक दौर का आया और कंप्यूटराइज दौर हुआ तो मराठी और इंग्लिश अखबारात के साथ उर्दू अखबारात को भी उसमें तरक्की का मौका मिला और आसान हो गया उर्दू अखबार निकालना बनिस्बत पहले के। अभी भी मुश्किल है सब अखबारात निकालना, लेकिन उर्दू अखबार का निकालना बहुत मुश्किल है। इसमें सबसे ज़्यादा उर्दू अखबारात को दूसरे मराठी और इंग्लिश और हिंदी अखबार से ज़्यादा उर्दू अखबार को ज़बान की वजह से इश्तिहारात नहीं मिलते, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाली गवर्नमेंट भी इस बारे में ना सिर्फ उर्दू अखबार बल्कि तमाम अखबारात के बारे में सोचे और इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाले। सर, आज के मौजूदा फ़िरका परस्ती के हालात में उर्दू सहाफ़त की उर्दू अखबार की कितनी अहमियत बढ़ जाती है? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि उर्दू अखबारात और ख़ास तौर से मुसलमानों को ये लगा दिया गया है कि उर्दू अखबारात मुसलमानों के होते हैं। तो हमारे लिए तो ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी मुसलमानों की मसाइल है उसको अखबार के ज़रिए हुकूमत तक पहुंचाना, और हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि किस भी तरीके से हमारे मुसलमानों के मसाइल उर्दू अखबार के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचे। और कुछ हद तक हुकूमत से कई मरतबा ये इसका काम भी हुआ है कि भाई उर्दू अखबार ने कई मुसलमानों के मसाइल को उठाए और उन्होंने उस पर अमल किए। सर, कभी आपको ऐसा लगा कि हमारे अखबार को सियासी दबाव है और हमें कौम की नुमाइंदगी करने में तकलीफ का सामना हो? कभी ऐसा लगा कि हम कई दबाव में काम करते हैं, खासकर हमारी सहाफ़त उर्दू अखबार? नहीं, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। आज तक भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो भी आज़ादी से जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए औरंगाबाद टाइम्स हमेशा आगे बढ़ चढ़ के मुस्लिम मसाइल के लिए आगे रहा। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी भी सियासी दबाव में रहा। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए आम मुसलमानों से, तमाम ताजिरों से, सियासतदानों से क्या अपील रहेंगी आपकी? बस मेरी एक ही दरख्वास्त रहेंगी कि अपने आने वाली जनरेशन को, भले से आप इंग्लिश, मराठी या हिंदी मीडियम से अपने बच्चों को तालीम दे, लेकिन अपने बच्चों को घरेलू तालीम में उर्दू बराबर सिखाए, ताकि पूरा इस्लामी और मुस्लिम कल्चर जो है वो पूरा उर्दू में है, और बच्चे उर्दू पढ़ लिख सके और उर्दू ज़बान ज़िंदा रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर हम महफ़िल जमा हुई है। यहाँ पर औरंगाबाद टाइम्स के 55 इयर्स की एनिवर्सरी है, उसके लिए हम खुसरो फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। हमारे वालिद साहब की तरफ, वालिद साहब इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। औरंगाबाद का बहुत जाना माना, बहुत रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। औरंगाबाद के इतिहास में इन्होंने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है, अच्छी जर्नलिज्म करी है, तो उसी के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। मेरा नाम अब्दुल्ला अल मोहम्मदी है और मैं जर्नलिज़म का स्टूडेंट हूँ। जिस ज़माने में पत्रकारिता गंभीर चुनौतियों के दौर से गुज़र रही है, ऐसे में एक नाम है जो पूरे अपनी जान को जोखिम में डालकर सच्चाई को, अपने रीडर्स तक सच्चाई को पहुंचाना, या जिस कारण से पत्रकारिता को जाना और पहचाना जाता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पूरी शान और शौकत से बचाकर बनाकर अवाम के बीच 55 सालों के संघर्ष के बाद लाना अपने आप में एक बेहद कामयाबी की मैं समझता हूं कि ज़मानत है। तो इसके लिए मैं खुसरो बरादरान को और औरंगाबाद टाइम्स को बज़मीन क़ल्ब मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने पत्रकारिता को ज़िंदा रखने का काम किया है। Subscribe now and press the bell icon.